हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गुलाब जामुन की रेसिपी। नहीं, गुलाब जामुन नहीं, गुलाब जामुन पराठा की रेसिपी। तो इधर मैं साइड में आटा लगा रही थी और आटा जो है वो मैं दूध से लगा रही थी, दूध से गूँथ रही थी। और एक साइड में आपको प्लेट दिख रही होगी, इसमें मैंने लिया है 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट और 2 चम्मच के करीब मगज, जिनको मैंने क्रश कर लिया था, मेलन सीड्स, और 7 से 8 बादाम, उनको भी मैंने क्रश कर लिया था। 1 चम्मच के करीब लिया है मैंने खसखस, और थोड़ा सा मैंने लिया है खोया मावा, और 7 से 8 के करीब मैंने काजू लिए थे, उनको भी मैंने क्रश कर लिया था। और 2 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं मलाई के, और उस पर कम से कम 10 से 12 धागे मैंने डाल दिए हैं केसर के। और 4 से 5 चम्मच मैंने ली है चीनी। तो आटा जो है वो मेरा लग के तैयार हो गया था। और लास्ट में मैंने जब आटा रेडी हो गया था, उसके बाद मैंने इसको 2 टीस्पून घी डालकर फिर से नीड किया था, और इसको मैंने साइड में रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। और अब मैं मिक्स करूँगी सारे मिक्सचर को। तो मैंने 4 साढ़े 4 चम्मच के करीब ली है चीनी, और चम्मच जो है, स्पून जो है, वो हमारी नॉर्मल थी। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मुझे, क्योंकि खोया जो था वो फ्रिज में रखा था पहले। और आप अगर इस तरीके से बनाएं तो आप प्लीज़ बॉल में लीजिएगा। मुझे थोड़ा जल्दी थी, क्योंकि मैंने बच्चों को लंच में दिया था, इस वजह से बस मैंने चेंज नहीं किया इसको, प्लेट में ही इसको अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा सा टाइम लगा मुझे इसे मिक्स करने में अच्छे से। और ये हो गया था हमारा पराठे का अंदर की जो स्टफिंग है, मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया था ऑलमोस्ट। और अब मैं सबसे पहले रेडी करूँगी इसकी लोइयाँ, जो कि मैं बनाऊँगी लच्छे पराठे वाली लोइयाँ। उसको मैंने बेल कर नहीं रखना है, उसको सिर्फ लोई बनाकर लच्छे पराठे की शेप में, मतलब उसको फिर से लोई बनानी है बेलने के बाद, और फिर उसको फिर से रखना है। तो उसी की प्रिपरेशन कर रही थी मैं अब। तो सबसे पहले मैंने ली एक आटे की लोई, नॉर्मल रोटी जितना मतलब लोई ली है मैंने, ज़्यादा बड़ी नहीं ली है, ना ज़्यादा छोटी ली है। और इसके ऊपर मैंने लगा दिया था हल्का सा घी, और फिर मैंने हाथों से ही आटे के ऊपर अच्छे से इसको फैला लिया था। और ये मैंने हल्का सा डाला है सूखा आटा, और मैं अब कर रही थी इसकी लेयरिंग, जैसे लच्छे पराठे की करते हैं। और इसको मैंने इस तरीके से लोई बनाकर और इसकी लेयर्स को बाहर की तरफ प्रेस करके रख दिया था रेस्ट के लिए। सबसे पहले मैंने लोइयाँ ही बनाई थी, तो इसी तरीके से मैंने बाकी सारी लोइयाँ भी बना ली थी। बेल कर, घी लगाकर, हल्का सा सूखा आटा उसके ऊपर छिड़क कर, और फिर इस तरीके से इसकी लेयर्स को बाहर की तरफ प्रेस करके इसको रख दिया था साइड में। लोइयाँ मेरी रेडी हो गई थी, उनको मैंने रखा रेस्ट पर। और अब मैं बना रही थी सबसे पहले गाय की रोटी। तो 2 गाय की रोटी बनने के बाद उसके बाद मैंने गुलाब जामुन पराठा बनाया था। तो फटाफट से मैं सेक रही थी अब गाय की रोटी। और ये फिर से मैंने इस पर घी लगाया था। पहले मैंने गाय की रोटी बनाई, उसके बाद फिर से मैंने वो जो अभी एक और लोई ली है उसको बेल के रखा है, उस पर फिर से घी लगाया, सूखा आटा लगाया थोड़ा सा, और उसकी भी लेयरिंग करके रख दी थी। सुबह सुबह का टाइम थोड़ा सा होच पोच का होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, और लगता है कि फटाफट से हो जाए कि बच्चे लेट ना हो। तो इस वजह से मैं बीच में ही गाय की रोटी मैंने निकाल ली थी, साथ साथ ये लोइयाँ तैयार करते हुए। तो ये हो गई थी गाय की रोटी रेडी दोनों। और अब मैं बाकी की जो बची हैं उसकी भी लेयरिंग करके लोई बना के फिर से रख रही थी। इस तरीके से आप भी एक बार बनाकर देखिएगा, टेस्ट बिल्कुल सेम गुलाब जामुन की तरह ही आता है इसका। और ये गरम गरम ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि
बच्चों को मैं खिलाकर भी भेजती हूँ, तो उनको काफ़ी पसंद आया था गरम गरम ही। ठंडा कह रहे थे कि इतना अच्छा नहीं लगा स्कूल में जब ठंडा हो गया था। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप बनाएं तो उसी टाइम आप सर्व करें। और ये मैंने कर दी है स्टफिंग, अच्छा खासा मैंने इसको फिल किया है। और जो दूसरी लोई बेली थी उसको मैंने रख दिया है फिर से इसके ऊपर। और हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको फिर से मैंने बेलना स्टार्ट किया है, ताकि जो मिक्सचर है हमारा, जो स्टफिंग है, वो किनारों तक अच्छे से पहुंच जाए, सिर्फ बीच बीच में ही ना रहे। और ये आपस में जो दो लोइयाँ बिल्कुल पतली पतली ली हैं, आपने देखा होगा, ये भी ज़्यादा मोटा ना बने। तो ये डाल दिया है मैंने तवे पर, और इसको अब हम अच्छे से सेकेंगे। ये सेक रहा था, इतने में मैं दूसरा रेडी कर रही थी। तो ये मैंने पलट दिया है, एक तरफ से हो गया है थोड़ा सा क्रिस्पी, मतलब अच्छे से सिक गया है। लेकिन अब मैं इस तरफ लगाऊंगी घी थोड़ा सा, इतने वो नीचे की तरफ से भी थोड़ा सा सिक जाएगा। अच्छे से सिक गया है वहाँ से भी, और वहाँ पे मैंने दूसरी तरफ भी लगा दिया है घी, और दोनों साइड से मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है। और अब मैंने डाल दिया है तवे पर दूसरा पराठा। साथ साथ मैं बेल भी रही थी और मिक्सचर इसमें फिल करके, मतलब इसको बना कर रख रही थी साइड में, और साथ साथ ही तवे पर भी सेक रही थी। तो इसी तरीके से ये भी पराठा जो है वो हमारा हो गया था रेडी। और मीठा अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चीनी थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। मैंने जो चीनी इसमें डाली थी वो ठीक ठीक थी, ना ही बहुत ज़्यादा मीठा था और ना ही फीका था, मतलब मीडियम था। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है खाना, तो आप अपने हिसाब से उसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें पाउडर्ड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, खांड भी यूज़ कर सकते हैं, शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है, मीठा आपको क्या इसमें डालना है। बनाकर ज़रूर देखिएगा, बच्चों को वाकई में बहुत पसंद आएगा, बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। और टेस्टी भी बहुत था ये। तो इसी तरीके से मैंने बाकी के पराठे भी जो हैं वो तैयार कर लिए थे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मुझे सपोर्ट कर सकें। बाकी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं ये ज़रूर आप बताइएगा प्लीज़। तो ये पराठा भी हो चुका था रेडी। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास मावा नहीं है, खोया नहीं है, तो बिना खोए के भी काम चल सकता है। आप सिर्फ इसमें ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके, और मलाई तो आपके पास होगी ही, फ्रेश मलाई ही यूज़ कीजिएगा। और ये बीच में आया था बेटा बोलने के लिए कि सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।